टॉर्चर करना भी एक हत्या है। तुम लोग इतना प्यार से चलते हैं। उसकी वाइफ बोलती है मेरी बहू कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो। तो जब ये सब सुसाइड के बारे में बोले तो जज साहब वहाँ थी, वो हंसी इसको लग गया। सोसाइटी में लिख के दिया मेरा को नाई जैसी नहीं मिलेगा तो जौनपुर कोर्ट के आगे जो गटर उसमें डाल देना। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बेंगलोर में एक पेशे से एआई इंजीनियर अतुल प्रसाद की सुसाइड नोट पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से अतुल प्रसाद ने सुसाइड नोट में अपने पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे, उसके बाद फिर जो मैसेज वायरल हुआ है, जिस तरीके से कोर्ट और कचहरी से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा था, सवाल उठाया था, उसको लेकर खूब चर्चाएं हो ही रही थी कि इसी बीच देखिए ये वीडियो और तस्वीर को। जैसे ही अतुल प्रसाद का अस्थि कलश उनके भाई लेकर पटना पहुंचे हैं, माता पिता का हाल बहुत ही खराब हो गया। देखते ही रोने लगे, चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसके साथ ही जैसा कि आप तस्वीर और वीडियो में देख रहे हैं, माँ ने कितना साफ साफ कह दिया है कि मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया गया। और इतना कहते ही माँ यानी कि अतुल प्रसाद की माँ पटना एयरपोर्ट पर बेहोश हो जाती है, चित्ते गिर जाती है। जरा इस वीडियो को देखिए और फिर अतुल प्रसाद जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके मामा और उनके पिता कितना कुछ आरोप लगा रहे हैं ससुराल वालों पर। भाई आइए अभिषेक जी मुंह पर लग रहा है चोट। इनके करो ना भाई, क्या करो शादी देखो क्या अरे शादी किसका है? लंबा करो। अरे बैठी की क्या लगता है ये कहीं ना कहीं हत्या की गई है। टॉर्चर करना भी एक हत्या है। क्या चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से? हम लोग कभी वहाँ से आए। आप FIR भी दर्ज कराए हैं? क्या FIR दर्ज कराए हैं आप बेंगलोर में? FIR तो हम नहीं कराए, हमारे बच्चा सब छोटा लड़का है, वही सब वहाँ के जो लोग थे NGO वाले वही सब क्या कर रहे हैं। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? हमारा बच्चा तो हरदम जाता था, हरदम हर समय जो है तो कितना बार किया क्या कर रहे हैं? तुम लोग इतना प्यार से हमारे रूम में बताओ पानी चलते हैं। हो गया सॉरी आप लोग ज्यादा हो गया। चलो सॉरी प्लीज सॉरी। 4-5-6 महीने से ये मतलब ये पूरे प्लानिंग के साथ किया है। और हम लोग को जिस दिन घटना घटी उस दिन तक भी हम लोग को थोड़ा सा किसी को महसूस नहीं होना चाहिए। हमारे बनोज साहब से वो 45 में वीडियो कॉलिंग उस दिन बात किया, छोटा भाई से बात किया और 1:30 बजे मेल देखता है और सब जगह मेल 20 मेल एक बार। ये पूरे अपने महिंद्रा के बहुत ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, हाँ ठीक है। तो उनको भी मेल दिया कि सर मैं
आपका 1 महीने का आगे प्रोडक्ट बना के जा रहा हूँ जो आपकी कंपनी किसी तरह की दिक्कत में, मैं अपने जूनियर को सारी बात बता दिए, यहाँ तक हम लोग कोई महसूस नहीं हो। 1:30 बजे उनको मेल आता है, एक फ़ोन आता है वहाँ से कि भाई तुम अतुल सुभाष के बारे में कुछ सुने हो? नहीं भाई तुम क्या 2 बजे रात में मजाक कर रहे हो? फिर हम लोग मैसेज देखे तो सही, बस उस वक्त हम लोग लाइन में लगे। लोग महसूस नहीं था कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहे हैं। जिस बच्चे को गोद में पाले उसको चिताने कुछ मत वो प्रोत्साहित कर रहा था। मैंने उनके जज साहब, ये मेन इनके जज साहब से हट हो गया। जज साहब ने इनसे प्राय ये जो डेट देते थे तो ये मांगते थे कि हमको सैटरडे का दो, लेकिन ये जानते थे कि इनकी ड्यूटी है, ये महिंद्रा में काम करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो ये इनको डेट जानबूझ के ये बुधवार के दिन दिया जाता था कि इसका 3 दिन ये हो। बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 बोला गया, इन्हें एक्सपेक्ट किया, 40,000 रुपया इनको देने लगा। फिर उनको बोले कि 80,000 दो, 80,000 में वो तो बोले तुम्हारी इतनी अच्छी सैलरी तुम लाख रुपया क्यों नहीं दे देते हो? बोला सर मैं पैसा तो कांच में आता नहीं है, मैं कहाँ से दे पाऊँगा। तो उसमें उसकी बगल में उसकी मेरी बहू, उनकी मनी वाइफ, वो बोले तुम सुसाइड को उनको सुसाइड कौन कर लेते हो? क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार के नाम, बेगूसराय के रहने वाला। तो अतुल जी के मामा है, तो उन्होंने वो 1 लाख रुपया बोला तुम्हारी अच्छी सैलरी को 1 लाख रुपया क्यों नहीं दे देते हो? तो उसकी वाइफ बोलती है मेरी बहू कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो? तो जब ये सब सुसाइड के बारे में बोले तो जज साहब वहाँ थी, वो हंसी इसको लग गया। ये बोला जब मेरे कोई नहीं है, न्याय नहीं है, ये न्याय के लिए हमारा न्याय के लिए ये किया है। और इन्होंने ये भी सोसाइटी में लिख के दिया मेरे को न्याय जैसी नहीं मिलेगा तो जौनपुर कोर्ट के आगे जो गटर उसमें डाल देना। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, बच्चा न्याय के लिए वो किया है, उसको न्याय चाहिए। ऐसे और भी बहुत हमारे एनजीओ में मिले थे, 35 लड़के थे, 35 लड़कों का हमसे सामने विजिट हुआ, 35 लोग इसी दर्द के थे। कोई बोला मेरा 5 साल का बच्चा, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, कोई 6 साल की, सबके साथ लड़कियों के यही मैंने 37 लड़का ही मैंने इससे तुल रहा था, एक दूसरे को मदद में आता था। ये भी हमारा भी सुभाष जी मदद में जाते थे, लेकिन ऐसा मदद किए कि सबको छोड़ के पैसा का डिमांड किया, पैसा का डिमांड था। पैसे हम लोग सेटलमेंट के लिए 50 लाख मांगी, हम लोग तैयार हुए, 50 देने दे, 1 करोड़ बोली, 1 करोड़ में बोले मुझे नहीं, हम लोग ऐसा करो कुछ कम बेच, बोलो नहीं, 1 में तैयार हुए। तो उसके बाद डायरेक्ट बोली 3 करोड़, तो 3 करोड़ बोली तो बोले। उसके बाद मेरे जो ये बहुत टैलेंट थे, इन्होंने कहा मेरे पैसे से पल फूल रहे हैं, मेरे पैसे से मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो हम अपने दुश्मन को पैसा देके क्यों बड़ी मजबूत करें? इससे बढ़िया मैं ही अपने आप मतलब वो 40 पन्ना के सोसाइटी नोट में सारा लिख के सारा चीज़ बचा के, कहाँ पे एक चीज़ वो हर चीज़ में स्लिप डाल के, हर जगह एक गाड़ी कहीं रोके, उसकी गाड़ी वहाँ मिलना, फ़ोन नंबर सबको बांटे, सबको टाइम बोले थे। जिन हम उन्होंने घटना की थी, छोटे भाई को ड्राइवर को दिया, मेरा भाई कल आएगा, मेड को बोला कल से तुम खाना बनाने नहीं आओगे, कल से भाई आएगा, वो होटल में खाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप पीछे होकर बोलो कि हाँ युवकों को कई और भी हैं जिनके साथ यही घटना में मैं कहना आप लोग सही चाहता हूँ, उसको न्याय चाहिए। वो न्याय नहीं आएगी तो बोला मैं ऊपर जाके देखूंगा, सबको देखूंगा। अभी सास बहू ये सब कहाँ है? वो सब अपने जो वही है, अपने जौनपुर में पुलिस एक्शन, बेंगलोर की पुलिस एक्शन अभी तक तो कुछ नहीं किया। अभी तक अगर कोई लड़की करती तो अभी लड़का अरेस्ट हो जाता है, आज लड़का किया तो लड़की अभी तक अरेस्ट नहीं। मेरा न्याय ये अब चाहिए, तो ये अब न्याय तो आप ही लोग दिलाइएगा ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर मीडिया वाले में पावर होगी, मीडिया वाले के पास जितना हम लोग समय दिए हैं, जितना किए हैं, इसी आवाज के लिए तो हम लोग कोई मीडिया के पास नहीं आना चाहते। तो अभी अपने माँ को देखा किस तरीके से माँ अपने बेटे के अस्थि कलश को देखते ही बेहोश हो जाती है, जमीन पर गिर जाती है। तो दूसरी तरफ पिता कितना गंभीर आरोप अतुल के सास ससुर पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा अतुल प्रसाद के मामा हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में कोर्ट कचहरी से भी न्याय नहीं मिला है। अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। बताते चलें आपको कि अतुल प्रसाद एआई इंजीनियर थे, जो मूल रूप से समस्तीपुर के रहने वाले थे और बेंगलुरु में रहकर मौजूदा समय में महिंद्रा बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे और एक बड़ी सैलरी पर वो अपनी जॉब कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उनके पारिवारिक जिंदगी में कलह आई और यह कलह ने उन्हें मौत के घाट तक उतार दिया है। फिलहाल आपने इस वीडियो और तस्वीर को देखा है, आप अपनी राय क्या रखते हैं मौजूदा न्याय प्रणाली के लिए? जिस तरीके से समाज में आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही है,
पारिवारिक कलह देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोर्ट और कचहरी से न्याय नहीं मिल पाता है। हमें अब प्रतिक्रिया का इंतजार है, आप जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।